सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक मंगल की सुबह उठकर आदतन ये कॉलम लिखने से कबल घर आए अखबारात के पलंदे पर सरसरी नज़र दौड़ाई। उर्दू के एक अखबार की लीड स्टोरी ने चौंका दिया। सफ़े अव्वल पर छपी ये खबर अंसार अब्बासी ने लिखी थी, मौसूफ मेरी तरह अमली रिपोर्टिंग से किनारा कश नहीं हुए, चूंदी चूंदी खबरों की तलाश में जुटे रहते हैं। इनका दावा था कि हुकूमत और PTI के माबैन राब्ता हुआ है। इसकी बदौलत कोशिश हो रही है कि तहरीक इंसाफ को 24 नवंबर के रोज इस्लामाबाद पर एक और लश्कर कशी से बाज रहने को आमादा किया जाए। हुकूमत और PTI की जानिब से कौन लोग राब्ते में हैं, इनके नाम अंसार साहब ने नहीं लिखे, न ही इन मुमकिना शराइत का इशारतन भी जिक्र किया जो तस्लीम कर ली जाए तो तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को इस्लामाबाद पर एक और दावा बोलने से बाज रह सकती है। ये कॉलम लिखते वक्त मैं हरगिज इस काबिल नहीं कि अंसार अब्बासी की लिखी खबर की तरदीद या तस्दीक कर सकूं। इनकी लिखी खबर पढ़ते हुए अलबत्ता याद आया कि इतवार की शाम दोस्तों की महफिल में मौजूद था। वहां मौजूद एक मुतहरिक सहाफ़ी ने भी ये दावा किया था कि शायद तहरीक इंसाफ इस अंदाज में इस्लामाबाद की जानिब रवाना न हो जिसके बारे में मज़कूरा महफिल में मौजूद कई शुरका परेशानी का इजहार कर रहे थे। जिस सहाफ़ी ने धरना मौखर या मनसूख हो जाने का जिक्र किया था, इनसे मेरे बेतकल्लुफाना मरासिम नहीं, कच बहसी में लिहाजा उलझने से गुरेज किया। पीर के दिन मगर खबर मिली कि इस रोज एपेक्स कमेटी का जो इजलास होना था इसे मंगल के दिन तक मौखर कर दिया गया। सहाफ़ी हर खबर को इस निगाह से देखने का आदी नहीं होता जो आम कारी इस्तेमाल करता है। जो खबर सरकार ने फराम की, इसका दावा था कि वज़ीर आज़म साहब की नासाज़ी तबाह की वजह से एपेक्स कमेटी का इजलास मौखर कर दिया गया है। नासाज़ तबाह एक फितरी अमर है। वज़ीर आज़म गुज़िश्ता चंद दिनों से एक नहीं 2 इलाकाई और आलमी उमूर से मुतल्लिक पहले सऊदी अरब और बादज़ां अज़रबाईजान में हुई आला सतही कॉन्फ्रेंसों में शरीक हुए थे। इस्लामाबाद का मौसम भी इन दिनों बदल रहा है। ऐसे में तबीयत का नासाज हो जाना अनहोनी तसव्वुर करना नहीं चाहिए। इतवार की शाम सुनी एक खबर की वजह से लेकिन मेरा शकी ज़हन चंद लम्हों को ये सोचने को मजबूर हुआ कि गालिबन नासाज़े तबाह को तहरीक इंसाफ से हुकूमती रवाबित यकीनी बनाने के लिए जवाब के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। एपेक्स कमेटी हमारे यहाँ फैसला साजी का तकरीबन हतमी इदारा है। इसके इजलास में वज़ीर आज़म के अलावा सूबाई वज़राए आला भी शरीक होते हैं। कौमी सलामती के उमूर पर तवज्जो देने वाले इस फोरम में आर्मी चीफ के साथ ISI के सरबराह भी मौजूद होते हैं। बतौर सहाफ़ी मैं ये बात तस्लीम करने से कतअन इनकार करता हूँ कि पीर के रोज़ अगर एपेक्स कमेटी का इजलास तयशुदा वक्त के मुताबिक शुरू हो जाता तो इसके दौरान तहरीक इंसाफ की जानिब से 24 नवंबर के दिन इस्लामाबाद पर एक और दावा बोलने का जिक्र न होता। खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला होते हुए अली अमीन गंडापुर मज़कूरा धरने के बारे में वजाहतें देने को मजबूर हो जाते। मंगल की सुबह उठकर अंसार अब्बासी की खबर देखी तो 2 जमा 2 करने को मजबूर हो गया। तुलानी तमहीद के बाद ये लिखना भी लाजिम गर्दानता हूँ कि ठोस मालूमात तक रसाई के बगैर जबली तौर पर मेरे लिए सोचना बहुत मुश्किल हो रहा है कि तहरीक इंसाफ 24 नवंबर के रोज़ इस्लामाबाद मार्च की सूरत आने का इरादा मुलतवी कर देगी। अडियाला जेल में मुक़य्यद इमरान खान बहुत दिनों से इस्लामाबाद पर आखिरी दावा बोलने को बेचैन हैं। अपने मुलाकातियों से वो इसका तकाजा करते रहे। बहुत सोच विचार के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इन्हें पैगाम पहुँचाया कि चंद ही हफ्ते कबल तहरीक इंसाफ के बेतहाशा कारकुन सरकारी जबर का मुकाबला करने इस्लामाबाद के रेड जोन दाखिल हो गए थे। यहाँ कई घंटों तक उन्होंने पुलिस की लाठियों और इनकी जानिब से फेंकी आंसू गैस का सामना किया। पुलिस का दिलेरी से मुकाबला करते हुए इन्हें उम्मीद थी कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से आए एक बड़े हुजूम के साथ रेड जोन पहुंच जाएंगे। अली अमीन मगर अपने हमरा आए काफिले को अटक के पास छोड़कर चोर रस्तों से इस्लामाबाद में दाखिल हो गए। रेड जोन पहुंचने के बजाय इसके करीब वाक़े खैबर पख्तूनख्वा हाउस में दाखिल हुए। वहां चाय पी रहे थे तो छापे की आवाज आई और वजीर आला हाउस से गायब हो गए। कई घंटों की पुरस्रार गुमशुदगी के बाद पेशावर पहुंचे और सूबाई असेंबली के इजलास में अचानक दाखिल हो गए। वहां खड़े होकर उन्होंने अपनी गुमशुदगी के बारे में जो दास्तान सुनाई वो किसी भी हवाले से काबिल एतबार नहीं थी। इमरान साहब को बताया गया कि अली अमीन गंडापुर के गुज़िश्ता दावे के हवाले से पुरस्रार गुमशुदगी और नमूदारी ने कारकुनों को बददिल कर दिया है। इन्हें हौसला देने और इस्लामाबाद पर एक और दावा बोलने के लिए वक्त दरकार है।
है। बेहतर यही होगा कि इस्लामाबाद पर आखिरी दावा 25 दिसंबर या 20 जनवरी के दिनों तक मौखर कर दिया जाए। तहरीक इंसाफ के कायद मगर अपने इरादे पर कायम रहे और खुद 24 नवंबर का ऐलान कर दिया। मज़कूरा तारीख का ऐलान कर देने के बाद इनकी हमशीरा अलीमा खान मुसलसल तहरीक इंसाफ के कारकुनों को अपने भाई से जेल में हुई मुलाकातों के बाद तख्त या तख्ता वाले पैगामात दे रही हैं। इमरान साहब की अहलिया भी पेशावर में वजीर आला के लिए मुख्तस घर में बैठकर वहां के नाराज और बददिल हुए कारकुनों से दिलों को हौसला देने वाली मुलाकातें कर रही हैं। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं को चंद फराइज भी इनकी जानिब से सौंपे जा रहे हैं। बुशरा बीबी और अलीमा साहिबा के मुतहरिक हो जाने के बावजूद तहरीक इंसाफ ने हुकूमत या मुक्तदरा से चंद ठोस रियायतों के हुसूल के बगैर 24 नवंबर का धरना मुलतवी या मनसूख कर दिया तो तहरीक इंसाफ के कारकुनों की अक्सरियत बहुत बददिल हो जाएगी। हमारी सियासत में लेकिन कुछ भी हो सकता है। मैं इसे समझने के लिए मंतक के इस्तेमाल से गुरेज इख्तियार करने की कोशिश कर रहा हूँ।